देश की कुछ मंडियों में नए धनिया की आवक शुरू हो चुकी है, जबकि इसकी आवक अधिकांश मंडियों में अब होना बाकी है। धनिया की उपज, प्राइस आउटलुक और मांग को लेकर के बाजार में काफी कयास लगाए जा रहे हैं। धनिया के उत्पादन, मांग और प्राइस आउटलुक पर हमने फलोदी ट्रेडर्स कोटा के महावीर गुप्ता, जो कि राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस के संस्थापकों में से एक है, से बात की। मैं हूं कमल शर्मा। महावीर जी, आपका मोलतोल इंडिया में स्वागत है। नमस्कार। जी, महावीर जी, धनिया की उपज की बात की जाए तो राजस्थान में धनिया की उपज इस साल कैसी होगी और कैसी कंडीशन है इस समय फसल की? राजस्थान में जो पिछले वर्ष थी जितनी बुआई लगभग उतनी ही आ रही है। मतलब यहाँ पर ज्यादा कुछ 10 से 15% कम रहेगा, लेकिन एमपी में जो है वो बराबर है। और वहाँ का मेन डोमिनेट क्रॉप वहाँ की करेगी इस बार। गुजरात में जरूर 50 से 60% है, या 55% मान सकते हैं एवरेज में। बाकी राजस्थान में तो ज्यादा कम नहीं है, मतलब जैसा पहले सोच रहे थे। लेकिन अभी हमने जब सैटेलाइट सर्वे करवाया तो वहाँ के जो हमने 18 डिस्ट्रिक्ट टोटल ली थी जीरा और धनिया की, उसमें से करीब 9 डिस्ट्रिक्ट धनिया की थी। उसमें जब सर्वे कराया तो उसमें एग्जैक्ट रिजल्ट जो है, क्लियर पिक्चर हमारे सामने आई है कि बुआई लगभग लगभग बराबर है। ओवरऑल अगर एवरेज हम गिने तो केवल गुजरात में जरूर कम है, बाकी एमपी में समान आ रही है। राजस्थान में 10 से 15% कम है। तो एक मोटे तौर पे अनुमान अगर ये लें कि राजस्थान, एमपी और गुजरात तीनों राज्यों में लगभग उत्पादन कैसा रह सकता है, मौसम यदि आज वाली स्थिति रहती है तो? अगर आज की रहे तो इस बार थोड़ा सा उतारा कम आने की हम शिकायत आ रही है। लेकिन अभी धीरे धीरे 15 दिन में और क्या फर्क रहता है मौसम का। अगर गर्मी इसी तरह से रहती है, रात को ठंडक रहती है, दिन में गर्मी रहती है, तो उससे उपज थोड़ा सा बढ़ सकती है। अदरवाइज कम रहेगा, लास्ट ईयर से थोड़ा सा कम रहेगा। जो अभी की फिर भी परिस्थिति बन रही है उस हिसाब से जो किसान लास्ट ईयर लगभग उत्पादन कितना था? हाँ, लास्ट लास्ट ईयर ईयर तो उत्पादन बहुत कितना अच्छा उतारा है। था? लास्ट ईयर बहुत अच्छा उत्पादन था। लास्ट ईयर एक बीघा में कम से कम 8 से लेकर 12 बोरी तक बैठा था। इस बार अभी 6 से लेकर 9 बोरी तक आ रहा है, तो थोड़ा सा उसका फर्क पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जैसा हम मानते हैं कि एक की फसल आ जाएगी अगर ये उतारा रहा तो भी। और हमारे पास कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 75 से 80 लाख बोरी बचेगा, तो कुल मिला के जो हमारी जरूरत है उससे अधिक ही रहेगा, कम होने की संभावना नहीं है। तो आपने जो कहा कि हमारी जो डिमांड है एक्सपोर्ट की और डोमेस्टिक मार्केट की, उसको धनिया पूरा कर पाएगा, जो मतलब पिछला पुराना स्टॉक ले ले और नई उत्पादन। तो फिर धनिया के प्राइस आउटलुक का क्या होगा? कि क्या उसमें तेजी दिखाई देगी या भाव और टूट सकते हैं? प्राइस आउटलुक सर देखे तो हमने पिछले से पिछले वर्ष 2022 में जब धनिया कम था तो उस वक्त भी कोई तेजी एक बार बनी, लेकिन बाद में वो स्थायी नहीं रह पाई और बाद में जाके बाजार बहुत डाउन हो गए। तो आजकल डिपेंड इसमें नहीं करता है, पूरी मांग और आपूर्ति पे जो पहले रहता था, फिर पूरा इस पर निर्भर करता था, वो आजकल नहीं रहता है। बीच बीच में जो भी कमोडिटी है या जो भी इसको मतलब इसमें जो ट्रेड करते हैं बड़ी क्वांटिटी में हेज करते हैं, उनके ऊपर पूरा डिपेंड होता है। अधिक फसल में भी वो अधिक कीमत कर सकते हैं और कम फसल में भी कम कीमत कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो दुनिया में ज्यादा से ज्यादा मुझे 10 रुपए की तेजी लगती है, बाकी इससे ज्यादा पूरे साल इसमें संभावना नहीं है। तो आप जैसे जो महावीर जी, जो किसान है जिन्होंने धनिया पैदा कर रहे हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे? उन्हें फिर क्या फैसला लेना चाहिए? क्योंकि देखिए, हमेशा किसानों की शिकायत ये आ जाती है कि हमें प्राइस अच्छे नहीं मिले। यही नतीजा था कि गुजरात में बुआई घटी। प्राइस तो अच्छा मिल रही है, लेकिन वो कंपेयर करता है कि सबसे अच्छा किसका मिला है। आज धनिया का भाव जो 70-75 रुपये है, कम नहीं है। धनिया का अगर ये देखा जाए पिछले कुछ वर्षों का अनुपात निकाला जाए तो बहुत बढ़िया भाव है किसान के लिए, और उसकी लागत इसमें निकलती है और अच्छा उसको मुनाफा बैठता है। लेकिन वो उस पर ध्यान ज्यादा देता है कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा रही। जैसे आप अभी देखिए कि जीरा में बढ़ गई बिजाई, एकदम लहसुन में बढ़ गई। तो इस तरह की ये जरूर था कि इस बार पानी कम होने के कारण थोड़ा धनिया को प्रेफरेंस वापस मिला है।
लेकिन अगर पानी की उपलब्धता होती तो किसान धनिया नहीं करता, क्योंकि उसको पिछले वर्ष इतने भाव नहीं मिले थे। तो कुल मिला के किसान का ये नहीं रहता है, किसान का तो जो भी भाव जो इस वर्ष बिका है सबसे हाईएस्ट, उसकी बुआई अगले वर्ष करनी है उनको, उनका यही ध्येय रहता है। तो महावीर जी, जैसे आप ही आपने कहा कि मुझे 10 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की बढ़त नहीं दिखाई देती है, तो क्या ऐसे में स्टॉकिस्ट बाजार में एंट्री करेंगे? स्टॉकिस्ट ऑलरेडी फुल है, सबने ले रखा है माल। अब नए स्टॉकिस्ट ऐसे हमें दिख नहीं रहे हैं। जैसे पिछली बार जब ये अक्टूबर में जीरा वाले इसमें एंटर हुए थे, और जीरा वालों के पास काफी अच्छा माल है क्वांटिटी में, तो अब नए स्टॉकिस्ट ऐसा दिख नहीं रहे हैं कि कोई दुनिया में आएंगे। तो जो मुख्य लेवाल है इसके, जो मसाला वाले हैं, जो निर्यातक है, वही उनसे ही काम चलेगा। तो के ये हिसाब जैसे से, उनकी डिमांड जो के हिसाब से मसाला ज्यादा तेजी कंपनियां हैं वो से। जीरा और धनिया दोनों पाउडरों की एक रेशो में मिलाकर के बाजार में बेचती है और काफी लोग उसे खरीदते हैं, बहुत लोग खाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब धनिया की उपज और सप्लाई पूरी, यानी पुराना स्टॉक के साथ, और इधर जीरे की भी प्रोडक्शन बढ़ने की बात हो रही है, तो ऐसे में क्या ये रेशो में कोई अंतर दिखाई देगा पाउडर में, या फिर धनिया की खपत बढ़ेगी? रेशियो अगर जीरे का कम या ज्यादा करते हैं तो स्वाद में फर्क आता है, लेकिन धनिया का रेशियो कम या ज्यादा करने से स्वाद पे कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि इसको फिलर माना जाता है। ये 80%, 65%, किसी किसी मसाले में 70% फिलर के रूप में काम करता है। तो इतना ज्यादा फर्क इससे कोई पड़ता नहीं है। मेन जीरा भी कम है, जीरा की कीमतें भी कम है इस वर्ष। तो ऐसा कोई मसाला वाले को जरूरत नहीं है कि उसका कोई रेशो को बिगाड़े बिगाड़े हो या टेस्ट में कुछ चेंज करे। लेकिन दोनों की खपत जो है, धनिया सब सर्वाधिक लगता है उस हिसाब से देखें, और उनकी रेंज में है, तो इसलिए उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं आई। ये जरूर है कि जो पिछले वर्ष की क्वालिटी है और जो इस वर्ष अभी तक जो स्थिति है उसके हिसाब से जो क्वालिटी आ रही है, दोनों में 10 रुपए किलो का फर्क तो यही हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा बदरंग हो गया था और अभी अच्छा कलर वाला माल आने की संभावना है। अब महावीर जी, राजस्थान की मंडियों में प्रेशर कब से शुरू होगा धनिया की आवक का? रा, राजस्थान की मंडियों में ये मान लीजिए 15 अप्रैल 15 मार्च से अच्छा प्रेशर चालू हो जाएगा। रामगंज मंडी उसके पहले ही बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ एमपी का माल ज्यादा आता है। लेकिन बाकी और मंडी जो कोटा है, बारह है, और जो भी भवानी मंडी या अदर जो मंडियां हैं, उनमें सब में 15 मार्च से अच्छा प्रेशर बन जाएगा।